हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में। इससे पहले हमने एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ा था, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड के आपके इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एम्पिरिकल रिसर्च को डिटेल में पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एंड में हम इसके देखेंगे कि क्या क्या आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च ये ऐसे टाइप की रिसर्च होती है जो कि बेस्ड होती है आपकी ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन पे, ठीक है, रादर देन थ्योरी अलोन। तो दो टाइप की रिसर्च होती है, एक होती है एम्पिरिकल, एक होती है आपकी थ्योरेटिकल। ठीक है, थियोरेटिकल में क्या होता है, आप थ्योरीज फिलोसफीज वगैरह पढ़ते हो। एम्पिरिकल जस्ट उसका थोड़ा सा आगे का वर्जन है। इसमें एम्पिरिकल में क्या करोगे, आप ऑब्जर्वेशन करोगे, प्रॉपर एक्सपीरियंस करोगे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करोगे, उसके बाद आप अपनी रिसर्च का कंक्लूजन फाइंड आउट करते हो। तो एक तरीके की आपकी साइंटिफिक रिसर्च में जिस तरीके के स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, इसी तरीके से आपके एम्पिरिकल रिसर्च में भी फॉलो किए जाते हैं। तो एम्पिरिकल रिसर्च आपकी एक तरीके की साइंटिफिक रिसर्च होती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो इसमें क्या आता है आपका कि कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड एनालाइजिंग इट टू अराइव एट कंक्लूजन्स। तो यहाँ पे जो डेटा आप कलेक्ट करोगे वो रियल वर्ल्ड से करोगे। जैसे मैंने बताया, ऑब्जर्वेशन करोगे, प्रॉपर एक्सपीरियंस करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो रियल डेटा आप कलेक्ट करोगे, फिर उसे एनालाइज करोगे और उसके फाइनल रिजल्ट या कंक्लूजन तक आप पहुंचोगे। नेक्स्ट में अगर देखिए तो एम्पिरिकल रिसर्च आपका क्या है, ग्राउंडेड है एविडेंस पे। एविडेंस पे बेस्ड है, इसका मतलब है कि आपका जो भी रिसर्च आप करोगे, एम्पिरिकल रिसर्च जब कंडक्ट करोगे तो वो एविडेंस के बेस पे करोगे, ना कि किसी थ्योरी के बेस पे, ना ही किसी फिलोसफी के बेस पे। तो प्रॉपर एविडेंस आप लोगे, जैसे कि ऊपर बताया था मैंने कि डेटा कलेक्ट करोगे रियल वर्ल्ड से और उस एविडेंस के बेस पे आप एम्पिरिकल रिसर्च को कंडक्ट करते हो। इसमें आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, मेजर करोगे और एनालाइज करोगे रियल वर्ल्ड डेटा को, ताकि कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप एम्पिरिकल रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसे आप क्या करें, सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर सकें और उसका फाइंड कर सकें। ठीक है, सारे ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स में सेक्टर्स में यूज़ होता है आपका ये रिसर्च। एजुकेशन के फील्ड में, बिजनेस के, मेडिसिन, साइकोलॉजी और सोशल साइंस के फील्ड में आपका एम्पिरिकल रिसर्च कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका की फीचर ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च के आपके फीचर्स क्या हैं, तो नंबर वन, डेटा बेस्ड। ये जो आपकी रिसर्च है पूरी एक इस पे बेस है, आपके डेटा पे। जो डेटा आप कलेक्ट करते हो रियल वर्ल्ड से, ऐसा डेटा जो कि मेजरेबल हो, जो कि एविडेंस पे बेस्ड हो। ठीक है, दूसरा नंबर टू, सिस्टमैटिक। ये एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करता है, जो स्ट्रक्चर्ड पहले से बनाई हुई है, जैसे कि आपके ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्च में फॉलो होती है, उस तरीके की प्रोसेस को फॉलो करता है। सारे स्टेप्स आपके उसी हिसाब से चलेंगे जिस फॉर्मेट में वो बने हुए हैं। ठीक है, नंबर थर्ड, ऑब्जेक्टिव है। ये पर्सनल बायस से क्या है, बिल्कुल एकदम फ्री है। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें कन्वर्ट नहीं कर सकता, जैसे कि वो थ्योरेटिकल रिसर्च में कर सकता है। थ्योरेटिकल रिसर्च में क्या करेगा, अपनी थ्योरी बना देगा, अपनी फिलोसफी बना देगा, अपने ओपिनियंस उसमें डाल सकता है। लेकिन यहाँ पे जब सारा काम ही आपका डेटा पे होगा, जो कि आप बिल्कुल एविडेंस के बेस पे कर रहे हो, रियल वर्ल्ड से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे पर्सनल बायस के चांसेस बिल्कुल आपके ना के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आपका वेरीफिएबल। वेरीफिएबल का मतलब क्या है कि जो भी आपका रिजल्ट एंड में निकल के आता है, तो वो चेक भी कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, और अदर्स जो अगर उस सेम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, तो वो रिजल्ट आपका दोबारा से ही सेम ही आना चाहिए। तो एक तरीके का, क्योंकि आपने सारा एविडेंस के बेस पे किया है, स्ट्रक्चर प्रोसेस फॉलो करते हुए किया है, उसमें कोई बायसनेस नहीं थी, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो चेक किए जा सकते हैं और रिपीटेड भी किए जा सकते हैं अदर्स के थ्रू। ठीक है, और लास्ट है आपका साइंटिफिक। ये मेन है आपका कि यहाँ पे जो है एक तरीके की आपकी साइंटिफिक रिसर्च ही और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करती हैं। साइंटिफिक मेथड्स में आपका ऑब्जर्वेशन आता है, सर्वे आता है और एक्सपेरिमेंट आता है। तो ये आपके फीचर्स हैं एम्पिरिकल रिसर्च के। अब स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो किसी भी रिसर्च में होता है, वो होता है कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, जिसके बारे में आप रिसर्च कंडक्ट कराने जा रहे हो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। नंबर टू, आप हाइपोथेसिस बनाओगे या रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे, या एक तरीके का टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है आपका। एक तरीके का टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है आपका, जो आप जिसके बेस पे आप पूरा रिसर्च कंडक्ट करोगे, इसको राइट या रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, जो आप हाइपोथेसिस बनाते हो। ठीक है, नंबर थ्री है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी चूज करोगे कि कौन से रिसर्च मेथड से आप अपने एम्पेरिकल रिसर्च को कंडक्ट करोगे। आप उसमें सर्वे का यूज़ करोगे, एक्सपेरिमेंट का यूज़ करोगे, या ऑब्जर्वेशन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आएगा कि डेटा आप कलेक्ट करोगे। ठीक है, डेटा आपको किस तरीके से कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसमें आपके साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, वो जो डेटा कलेक्ट किया है उसे आप एनालाइज करोगे बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जो भी अलग अलग तरीके के टेस्ट वगैरह होते हैं, उन सबको यूज़ करके आप डेटा को एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, फाइंडिंग जो भी आपकी फाइंडिंग्स निकल के आएंगी, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था वो सही प्रूव हुआ है, गलत प्रूव हुआ है। ठीक है, और लास्ट में क्या करोगे, आप उसके बेस पे कंक्लूजन बनाओगे और अपनी रिपोर्ट तैयार करोगे। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं एम्पिरिकल रिसर्च के।
अब आ जाते हैं कि मेथड क्या-क्या यूज़ होते हैं आपके एम्पिरिकल रिसर्च में। मैंने बता दिए थे आपको साइंटिफिक मेथड्स आपके मोस्टली यूज़ होते हैं, जिसमें कि पहला है सर्वे। अगर देखें सर्वे क्या होता है कि आप पार्टिसिपेंट से जाकर के क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर रहे हो उनके, ठीक है। एग्जाम्पल है कि ऑनलाइन जैसे क्वेश्चनरी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चनरी फिल करा रहे हो, रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट विल बी सर्वे के अंदर आएगा। नंबर 2 एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे आप क्या करते हो, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हो इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने के लिए। 2 वेरिएबल्स आपके मोस्टली होते हैं उसमें। जैसे कि एग्जांपल है टेस्टिंग वेदर अ न्यू टीचिंग मेथड इंप्रूव स्कोर्स। तो 2 वेरिएबल यहाँ पे है कि एक है कि नया टीचिंग मेथड और नए टीचिंग मेथड से जो स्कोर्स हैं वो बच्चों के इंप्रूव हुए हैं या नहीं। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका कॉज एंड इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट के अंदर। नंबर 3 आपका ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आप क्या करते हो, नेचुरल एनवायरनमेंट में जा करके जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बिहेवियर आप ऑब्जर्व करते हो, वॉच करते हो। जैसे कि स्टडिंग कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स इन अ मॉल। आपने एक मॉल ले लिया जहाँ पे आप रिसर्च करना चाहते हो, आपने देखा कि वहाँ पे कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स क्या है, उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, जाके उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो दूर से, तो वो किस में आएगा, ऑब्जर्वेशन में। नंबर 4 है आपका इंटरव्यू, जहाँ पे आप खुद से आस्क करते हो स्ट्रक्चर या ओपन एंडेड क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स से, ठीक है। जैसे कि फार्मर्स को आप इंटरव्यू कर रहे हो अबाउट क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जिनसे आप डायरेक्टली जाकर के फेस टू फेस आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो, दैट विल बी इंटरव्यू। ओके, फिफ्थ है आपका केस स्टडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेन एम्पिरिकल रिसर्च का पार्ट है, जहाँ पे आएगा डिटेल स्टडी ऑफ अ सिंगल केस और अ स्मॉल ग्रुप। कोई भी एक ग्रुप या कोई सिंगल केस है उसकी डिटेल में स्टडी करना केस स्टडी होता है। एग्जाम्पल स्टडिंग द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी। तो ये सब इस टाइप्स होते हैं आपके क्या एम्पिरिकल रिसर्च में, जो रिसर्च मेथड यूज किए जाते हैं उनके। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एम्पेरिकल वर्सेस थियोरेटिकल रिसर्च। तो ये दोनों मैंने बताए थे, एक में बिल्कुल थ्योरीज और फिलोसफी पे काम किया जाता है थियोरेटिकल रिसर्च में, और एम्पेरिकल में क्या होता है, थ्योरी से आगे बढ़ करके काम किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस वगैरह सबको यूज करके कंडक्ट कराया जाता है रिसर्च। तो डिफरेंस देख लेते हैं। बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रिसर्च में अगर हम देखें तो ये रियल वर्ल्ड डेटा पे बेस होता है सारा, ठीक है। रियल वर्ल्ड पे डेटा आप कलेक्ट करते हो, उसके बेस पे आप एम्पेरिकल रिसर्च कंडक्ट करते हो अपने, ठीक है। वहीं अगर हम थ्योरेटिकल रिसर्च देखें तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी हैं जो बनी हुई हैं, ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है, उनके ऊपर काम करता है, जो थ्योरीज ऑलरेडी बना दी जा चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। नंबर 2 देखें, अगर एम्पेरिकल रिसर्च क्या करता है, एक्सपेरिमेंट यूज करता है, सर्वेज और ऑब्जर्वेशन का यूज करता है। वहीं अगर थ्योरेटिकल रिसर्च हम देखें तो ये क्या करता है, मॉडल्स, जो ऑलरेडी मॉडल्स हैं, फ्रेमवर्क्स तैयार किए हुए हैं ऑलरेडी, या कॉन्सेप्चुअल स्टडीज जो हैं उन पे ये ज़्यादा फोकस आपका यूज़ करता है। नंबर 3 एग्जांपल देखें अगर, तो यहाँ पे है टेस्टिंग इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन प्रोडक्टिविटी। जैसे आप ये चेक करना चाहते हो कि सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है वो प्रोडक्टिविटी पे कैसे पड़ता है, तो वो आपका किस में आएगा, एम्पेरिकल रिसर्च में। वहाँ पे आपको प्रॉपर सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड का डेटा कलेक्ट करना होगा, उसके बेस पे आपको रिसर्च अपनी कंडक्ट करानी है। वहीं अगर थियोरेटिकल उसमें देखें हम, तो यहाँ पे डिस्कसिंग हाउ सोशल मीडिया माइट इन्फ्लुएंस बिहेवियर बेस्ड ऑन थ्योरी। यहाँ पे बोला है कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया जो है वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा थ्योरी के बेस पे है, और ये पूरा का पूरा आपका किस पे बेस पे है, रियल टाइम डेटा कलेक्ट करने के बेस पे है। ओके, अब एक तरीके से रियल एग्जाम्पल देखें हम एम्पेरिकल रिसर्च के, तो आप ये पढ़ लेना खुद से एक बार। जैसे एजुकेशन के फील्ड पे अगर हम देखें, तो ये रहा आपका जैसे टॉपिक है, डज यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम्स इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग। टॉपिक ये है कि स्मार्ट क्लासरूम से स्टूडेंट्स की लर्निंग क्या इंक्रीज होती है। तो हाइपोथेसिस आप बनाओगे, दूसरा ये तो प्रॉब्लम निकल के आ गई आपकी, आइडेंटिफाई कर दिया, फिर हाइपोथेसिस बनाओगे, स्टूडेंट्स स्टार्ट यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम स्कोर हायर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो हाइपोथेसिस आपका क्या होता है, जो आप एक्चुअल में मान के चलते हो कि हाँ इस चीज़ से ये फ़र्क पड़ेगा। तो आपका ऑलमोस्ट जो यस होता है, जो फाइंडिंग्स आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकालना चाहते हो, वो हाइपोथेसिस आपने बना दिया। आप ये मान के चल रहे हो कि हाँ जो स्टूडेंट्स स्मार्ट क्लासरूम से पढ़े उन्होंने हायर स्कोर किया ट्रेडिशनल क्लासरूम में, ठीक है। इसको ही आपको एंड में जाकर के प्रूव करना है। फिर आप मेथड कौन सा यूज करोगे, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि 2 चीज़ें थी यहाँ पे, 2 वेरिएबल थे कि स्मार्ट क्लासरूम का इफेक्ट स्टूडेंट्स की लर्निंग पे कैसा पड़ रहा है, ठीक है। तो ग्रुप ए, 2 आपने क्या कर दिए कि 2 ग्रुप बना दिए बच्चों के। ए ग्रुप में क्या किया, उन्हें स्मार्ट क्लासरूम से पढ़ाया, और बी ग्रुप वाले बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड, जो नॉर्मल आपका व्हाइट बोर्ड या इस तरीके के मेथड होते हैं, उनसे पढ़ाया। फिर डेटा कलेक्ट किया आपने, स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर आपने चेक किए, एंड में जो उन्होंने स्कोर किया, फिर रिजल्ट देखा आपने कि ग्रुप ए ने जो है बहुत हायर जो है सिग्निफिकेंटली एज कम्पेयर टू ग्रुप बी हायर स्कोर किया था। तो हाइपोथेसिस आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, जो आपने हाइपोथेसिस बनाया वो सही प्रूफ हो गया। तो दिस इज एम्पेरिकल बिकॉज कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन मेजर डेटा स्कोर्स, ठीक है। तो ये आपकी किस तरीके की रिसर्च है, एम्पेरिकल रिसर्च है, क्योंकि यहाँ पे आपने
क्या किया है, जो आपने कंक्लूजन निकाला है वो एक प्रॉपर मेजर डेटा या स्कोर्स के बेस पे निकाला है। ऐसा नहीं कि हवा में ही कोई थ्योरी बना दी और निकाला, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया है, प्रॉपर हाइपोथेसिस बना है, तो उसके बाद आपका ये कंक्लूजन निकल के आया है। अब आ जाते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एम्पेरिकल रिसर्च के, कि प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस आए थे। तो नंबर 1 है कि एम्पेरिकल रिसर्च आपकी प्राइमरली किस पे रिलाई करती है, किस पे डिपेंड करती है, लॉजिकल रीजनिंग पे, पर्सनल बिलीफ्स पे, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एविडेंस पे, या स्पेकुलेटिव एजम्पशंस पे। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग तो आएगी नहीं, थ्योरेटिकल बेस है, पर्सनल बिलीफ भी इंसान का इंडिविजुअल है, स्पेकुलेटिव अनुमान लगाना वो भी नहीं है, हमें यहाँ पे रियल डेटा करते हैं, मेजरेबल एविडेंस के बेस पे करते हैं। तो आंसर आपका करेक्ट होगा सी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है आपका। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, किसी भी रिसर्च का सबसे पहला स्टेप होता है उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, तो आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं एम्पेरिकल रिसर्च इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, किससे ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है आपकी, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट से, साइंटिफिक मेथड से, फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन से, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड है, तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन आपका सारा यूज होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पेरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या है। एक रैंडमली आपने अचानक से कोई एक रैंडमली, ठीक है, डेटा आइडिया चूज कर लिया, वो हाइपोथेसिस है, या एक टेंटेटिव आंसर सब्जेक्ट टू टेस्टिंग है, कि एक क्वेश्चन आपने बनाया है, एक आंसर आपने खुद से तैयार किया है, जो कि एंड में आप टेस्ट करोगे, प्रूफ करोगे, या एक ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है, जो प्रूफ हो रखा है फैक्ट है वो नहीं, एक थ्योरेटिकल मॉडल तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आपका एक तरीके का टेंटेटिव आंसर होता है, जो अभी आपने टेम्परेरी बेस पे आंसर बनाया है, आप उसे टेस्ट करने के बाद उसे प्रूव करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट एम्पेरिकल, इनमें से कौन सा मेथड एम्पेरिकल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लो, सर्वे भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, एक्सपेरिमेंट भी है, तो आपका फिलोसॉफिकल एनालिसिस जो है वो नहीं है इसका पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन इन रिसर्च इज लिंक टू विच टाइप ऑफ एम्पेरिकल मेथड। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन जो रिसर्च में है वो किस तरीके के एम्पेरिकल मेथड में आते हैं आपके, ये अभी मैंने आपको उसमें बताया था। तो केस स्टडी में आते हैं, हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल या मेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे प्री टेस्ट भी बताया है, पोस्ट टेस्ट भी बताया है, पहले भी बाद में भी। तो ये क्या होगा आपका, एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो आप, पहले एक्सपेरिमेंट से पहले क्या था और एक्सपेरिमेंट के बाद क्या है। ठीक है, लास्ट है आपका एम्पेरिकल रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी का क्या मतलब होता है, रेप्लिकेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे है, सेम रिजल्ट व्हेन स्टडी इज रिपीटेड, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बायस, अनलिमिटेड सैंपल साइज, कंफर्मेशन ऑफ द थ्योरी। तो थ्योरी से रिलेटेड कुछ है नहीं, अनलिमिटेड सैंपल साइज नहीं होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बायस। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब है नहीं, इसका मतलब तो ऑब्जेक्टिविटी होता है। ठीक है, अगर हम देखें रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है कि सेम रिजल्ट अगर आप दोबारा से वो स्टडी करोगे तब भी रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। वेरीफाइबल, मैंने बताया था आपको, वेरीफाइबल होता है। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है कि जब वो स्टडी दोबारा से की जाए तो भी उसका सेम ही रिजल्ट आए, दैट इज रेप्लिकेबिलिटी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।